ग्रह पे बात करेंगे। कल हम लोग ब्रह्मांड पर बात कर चुके हैं। तो ग्रह में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के प्रधान है। सौर मंडल की क्या है? वो प्रधान है। लेकिन टालमी जो है वो पृथ्वी को बोले हैं क्या सौर मंडल के प्रधान है। पृथ्वी को भी बोला गया है कि वो सौर मंडल के प्रधान है। किसने बोला है? टालमी ने बोला है। टालमी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस पर, क्या पृथ्वी को किसने बोला है कि वो सौर मंडल के प्रधान है। ठीक है, कौन बोले हैं? टालमी ने बोले हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आपके सौर मंडल के प्रधान जो है वो आपके सूर्य है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। किधर घूमते हैं? पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% है। अब हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में बात कर लिया जाए तो हाइड्रोजन जो है आपके जितने भी तारों के निर्माण होते हैं, तारों के निर्माण कहां होते हैं जी? निहारिका में। तारों के निर्माण कहां होते हैं? निहारिका में। तारों के निर्माण जो होते हैं वो निहारिका में होते हैं। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो है ना वो हाइड्रोजन पाई जाती है पूरे ब्रह्मांड में। सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है सबसे अधिक। ब्रह्मांड में भी हाइड्रोजन, सूर्य में भी हाइड्रोजन, तारों के जो निर्माण होते हैं उसमें भी सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। क्लियर है? हाइड्रोजन ब्रह्मांड में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं जी? बताइए। 70 से 90% जो है ना वो आपके हाइड्रोजन पाए जाते हैं। हीलियम जो है वो आपके 30 से 10% तक जो है ना वो हीलियम पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र भाग को कोड कहते हैं। मतलब कि बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों का मुख होने वाली उष्मा तथा प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है। मतलब क्या? जितने भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा कहां से आते हैं? वो नाभिकीय संलयन से आते हैं। कहां से आते हैं? नाभिकीय संलयन से आते हैं। सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होती है। कहां होती है? सीध में होती है। तो आपको सीधा हम कल भी बताए थे और आज भी आपको बता देते हैं, समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण लगे अथवा चंद्र ग्रहण लगे, दोनों में बात समझ लीजिएगा। ये इस तरह में आप लोग अगबका जाइएगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, क्योंकि यही तीनों जो है ना फिर चंद्र ग्रहण में भी लग रहा है। यही तीनों, चौथा वर्ड नहीं आएगा, मंगल तंगल नहीं आएगा। यही जो है ना आपका चंद्र ग्रहण में भी यही तीनों वर्ड यूज होगा और सूर्य ग्रहण में भी यही तीनों वर्ड यूज होगा। तो आप लोग मिस्टेक कर जाइएगा। तो हम मेरा समझ लीजिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण लगे या आपका चंद्र ग्रहण लगे, दोनों में सूर्य जो है ना वो आपके कॉमन है। क्या है? कॉमन है। दोनों में सूर्य कॉमन है। आप चंद्र ग्रहण को याद कीजिए, आप सूर्य ग्रहण को पहले याद मत कीजिए। बस यही दोनों जो है पृथ्वी और चंद्रमा आगे पीछे होता है। तो चंद्र ग्रहण को याद रखना है तो मतलब क्या? चंद्रमा कंप्लीटली, मतलब चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा आएगा। तो सूर्य आया, चंद्रमा आया, तो बीच में कौन पहुंच गया? पृथ्वी। क्लियर हो गया? तो चंद्र ग्रहण लग गया। आप बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण में, तो सूर्य तो दोनों में हम क्या बोले? कॉमन है। दोनों में कॉमन है। तो सीधी सी बात, ये चंद्रमा को आप यहां पर रहते हैं, चंद्रमा, और पृथ्वी यहां पर आ गया। ये सूर्य ग्रहण, ये चंद्र ग्रहण। कोई दिक्कत? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण याद हो गया। आप बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो अमावस्या को हमेशा सूर्य ग्रहण लगते हैं। कब लगते हैं? अमावस्या को। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगते हैं? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगते हैं? पूर्णिमा को, याद रखिएगा। तो हमेशा सूर्य ग्रहण कब लगते हैं? अमावस्या को।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड कितने लगते हैं? 500 सेकेंड। आपको इस तरह पूछा जाता है, ये आपको फंसाने के लिए बोलेगा 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर आप 8 मिनट 20 सेकेंड कहते हैं तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है ये? 60। तो 60 को गुना कर दीजिए आप 8 से और 20 सेकेंड उसमें प्लस कर दीजिए, देख लीजिए कितना निकलता है। तो या तो 500 सेकेंड आप बोलिए या तो आप 8 मिनट 20 सेकेंड बोल दीजिए। सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। मतलब सूर्य का जौन सा भाग चमकता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। लेकिन जब सूर्य निकलते हैं तो याद रखिएगा वो किस कलर के होते हैं? तो सफेद कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? सफेद कलर के होते हैं। मतलब सूर्य का कलर क्या है? सफेद है। आपको हम बताएंगे कि वो पीला कब होते हैं, नारंगी कब होते हैं, ये भी बताएंगे। लेकिन सूर्य का कलर क्या है? वो सफेद है, याद रखिएगा। तो सूर्य के चमकने वाले भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य पृथ्वी पर 32 मिनट का कोण बनाता है। मतलब बोला जाएगा कि सूर्य जो है वो पृथ्वी पर कितने मिनट के कोण बनाते हैं? तो वो 32 मिनट के कोण बनाते हैं। कितने मिनट के? 32 मिनट के कोण बनाते हैं। और प्रकाश मंडल को अंग्रेजी में फोटोस्फीयर कहते हैं। मतलब कहा जा रहा है क्या प्रकाश मंडल मतलब कि जो चमकता है, सूर्य का जो भाग चमकता है जिसे आप प्रकाश मंडल कहते हैं। तो कभी कभी आपका रेलवे सम एग्जाम में क्या करता है? प्रकाश मंडल को छोड़ दिया और फोटोस्फीयर डाल दिया। ठीक है, आप आज चमक रहे हैं इसीलिए आपका फोटो खींच रहे हैं। ठीक है, आज जो है ना आपका मतलब कि याद रखने वाला ट्रिक याद रखिएगा कि आज आपका जो चेहरा खिल रहा है, एकदम लाइट मार रहा है। लाइट कहता नहीं क्या आज आग नो तोरा निकटा चमकीर लो जरे के ना तोरा चेहरा लाइट रोशनी मारे कि कौन क्रीम लगे लो निव्या दिव्या यूज कर लो कुछ जो समझना है समझो भाई, समझे ना। तो वही बोल रहा है क्या यहाँ पर आप चमक रहे हैं, मतलब एकदम लाइट मार रहा है। लाइट कौन मारता है? प्रकाश मारता है। चलो आज तुम्हारे तो सेल्फी ले ले। तो सेल्फी मतलब क्या? फोटो। तो प्रकाश मंडल हो गया। प्रकाश मंडल तुम चमक रहे हो, आप उसको फोटोस्फीयर डाल दो। मतलब तुम्हारा चेहरा चमक रहा है तो भाई आज तुम्हारा फोटो खींच लेंगे। ठीक है, तो प्रकाश मंडल का इंग्लिश नाम है फोटोस्फीयर। और दोनों जो है, दोनों का आप एक ही बात कर सकते हैं, दोनों का एक ही वर्ड में यूज कर सकते हैं कि ये सूर्य का चमकने वाला भाग है। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आ गया? सूर्य के बाहरतम भाग को कोरोना कहते हैं। मतलब कि बाहर वाले भाग को आप क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। बाहर वाले भाग को, जो सूर्य के बाहर का भाग होता है उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य का रंग सफेद होता है। किस रंग का होते हैं? सफेद होते हैं। सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो प्रकाश के बिखराव की वजह से सूर्य का रंग लाल या नारंगी दिखाई पड़ता है। किस रंग का? जब मतलब कि पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं वो, तो उसका जो है आपका जब वायुमंडल में जो है वायुमंडल से होते हुए तो काफी है ओजोन परत है, इस सब के कारण जो है उसका जो है वायुमंडल से होते जो गुजरते हैं तो उन्हीं के कारण जो है ना उसका रंग बिखरने लगते हैं। लेकिन वास्तव में कहा जाता है कि 7 रंग का मिश्रण है सूर्य। ठीक है, 7 रंग का मिश्रण है, लेकिन वास्तव में सूर्य का कलर सफेद है। किस कलर के हैं? सफेद है। उन्हें जो है नासा के वैज्ञानिक जो है स्टॉल केली ने कहा है कि सूर्य सफेद कलर के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नाम भी पूछे किसने कहा तो स्टॉल केली ने कहा। केली है, स्टॉक केली। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य क्रीट, जिसको आप इंग्लिश वर्ड कोरोना कहते हैं। मतलब कि बाहर वाले भाग को आप कोरोना कहे, वही जो है ना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जो क्या एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। जो क्या एक्सरे क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। मतलब सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं? एक्सरे जो उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, उसे क्या कह देते हैं? सूर्य का मुकुट कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बुध ग्रह पे। अब ग्रह पे आ जाइए आप लोग। बुध ग्रह, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसमें आपका सबसे पहले तो आप 3 सवाल समझिए।
एक होता है क्या अक्ष क्या होता है, एक होता है कक्ष क्या होता है, और एक होता है कि सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर कौन लगाता है, और एक सबसे लेट चक्कर कौन लगाता है। तो आप सबसे पहले चलिए सूर्य के जो सबसे नजदीक है ना वो सबसे जो है तेजी से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो सबसे दूर है वो जो है ना वो सबसे लेट से चक्कर लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिन लेते हैं सूर्य के चक्कर लगाने में। तो कौन है जी, अरुण या वरुण? अरुण या वरुण, फिर से बताइएगा। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह जो है वो है बुध, जो है ना बुध सबसे नजदीकी ग्रह है। किनके हैं? तो वो सूर्य के नजदीकी ग्रह हैं। लेकिन आपको ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है, तो आप लोग कंफ्यूजन मत जाइएगा। क्यों उसका कंफ्यूजन है? क्योंकि आपका मंगल भी उसके साइड में है, मंगल और शुक्र दोनों के बीच में है पृथ्वी। आप देख लीजिएगा निकाल के, बोर्ड में जगह ही नहीं कहां लिखेंगे। तो आपका जो है सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। यही क्रमांक है आपके ग्रह के, ठीक है। तो उसी पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, तो वो हो जाएगा शुक्र, ना कि मंगल मार दीजिएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा पड़ोसी ग्रह कौन है, आपके पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है, तो दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। कौन कौन? शुक्र और मंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में है ये, ठीक है। वो आप ऑप्शन के अनुसार से मारिएगा। अगर सिर्फ शुक्र दिया हुआ तो शुक्र को मार दीजिए, शुक्र दे दिया और मंगल भी आपका दे दिया और उसके बाद बोला ए बी तो दोनों मारिए आप, समझ गए ना। तो उसके समझ लीजिएगा। तो बुध शुक्र के सबसे नजदीक का ग्रह है या सबसे छोटा ग्रह है, तो इसको हल्का मत समझ लीजिएगा। छोटा तो है, ठीक है, छोटा है लेकिन हल्का नहीं है। हल्का में कौन जाएगा जी? शनि जाएगा। हल्का में कौन जाएगा? शनि जाएगा। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इस तरह याद मत रखिएगा क्या इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे याद नहीं चलेगा। इस पर आप ये याद रखिए क्या बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बात को समझिएगा, बुध का और शुक्र का दोनों में से किसी का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे आता है पृथ्वी। पृथ्वी का एक है चंद्रमा, उसके बाद आपका आता है मंगल, उसके बाद कौन आता है? मंगल। तो मंगल का दो है, कौन कौन सा? फोमोस और टिमोस, ठीक है। और जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे अधिक शनि का हो जाएगा। सबसे बड़ा किसका है? बृहस्पति का है। बृहस्पति ग्रह भी सबसे बड़ा है, ग्रह में भी सबसे बड़ा है और उसका उपग्रह भी सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। और शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है, उसके पास बड़ा नहीं है, बड़ा में वो दूसरा नंबर पे है, बड़ा में उसके पास दूसरा नंबर पे है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। बताएंगे, आगे बताएंगे। तो इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसके चुंबकीय क्षेत्र का होना। मतलब बुध में ही एक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, मात्र 88 दिन में। यह सबसे कक्षीय गतिमान वाला ग्रह है। कक्षीय में गतिमान मतलब कक्ष में सबसे अधिक जो है, मतलब सबसे तेजी से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो बुध लगाता है। कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन है। मेरे बात को समझिए, सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो कौन है जी? शुक्र है। कारण कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड किस ग्रह में पाया जाता है? शुक्र में पाया जाता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि शुक्र जो है नहीं दिया जाएगा, आपको ऑप्शन में शुक्र नहीं दिया जाएगा, लेकिन शुक्र के बाद सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वो है बुध। कौन है? बुध है। अगर शुक्र ऑप्शन में ना रहे तब, बात को समझिएगा, शुक्र अगर ऑप्शन में ना रहे तो कौन है ग्रह? बुध है, सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। अगर शुक्र ऑप्शन में ना रहे तब, बात को समझिएगा, अगर शुक्र है तो शुक्र ही सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के सबसे निकटतम चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम, सबसे चमकीला, क्योंकि इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह रात में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो क्या
चमकता है। अब यहां से आपको याद रखना है, क्या एकमात्र तारा ऐसा होते हैं, तारों का समूह आप बोल सकते हैं, तारे ऐसे होते हैं जो कि स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। बाकी जितने भी आकाश में चमकते हैं ना, चाहे आपका चंद्रमा हो, चाहे आपका शुक्र ग्रह हो, कोई भी चमकते हैं तो वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। लेकिन तारा की क्या करते हैं? वो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। क्लियर है? यह पृथ्वी के सबसे निकटतम, सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देते हैं। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं। कहां चक्कर लगाते हैं? दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं। जरा पानी दो। क्या ये दक्षिणावर्त घूमते हैं? इसमें भी डबल क्रॉस क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हम बताए, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, समझे ना, कोई उपग्रह नहीं होता है। तो वैसे ही शुक्र के बारे में बोल रहा है, क्या ये क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज? बताइए। ये अपोजिट घूमते हैं, तो ये सिर्फ नहीं घूमते हैं, दो ऐसा ग्रह हैं जो कि अपोजिट घूमते हैं। कौन कौन? शुक्र और आपका अरुण। ये दोनों क्या करते हैं? ये अपोजिट घूमते हैं। ठीक है? इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। भाई कोई तो कहता नहीं है, घर द्वार में रहते हैं, आपको देख लिया, अरे इसका छोटा भाई है, इसकी बहन है, कहता है फेस तो मिला ही है। जब कुछ ना कुछ इसका पृथ्वी के साथ लक्षण मिल रहा होगा तबे न इसमें हो रहा है। तो इसका सीधी सी बात आपको अगर पूछ देगा कि शुक्र का आकार बनावट किसके तरह है, तो सीधी सी बात उसका भाई के तरह है, मतलब भग्नी ग्रह। ठीक है? भग्नी ग्रह कहा जा रहा है। तो भग्नी ग्रह कहा जा रहा है किसका? तो पृथ्वी का। तो किसके आकार के बनावट होगा जी? तो पृथ्वी के बराबर होगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है, आपको बता चुके हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है? मतलब क्या शुक्र में आपको पूछ दिया जाएगा क्या ये कैसे होगा, मतलब इसका किसका मिलावट है, इसको किसके तरह जाना जाएगा, तो आंख मूंद के सब मार दीजिए पृथ्वी का अलावा इसमें दूसरा कोई वर्ड ही नहीं जाएगा। रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। आकाश में क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को रोमन देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसे उष्मा ग्रह भी कहते हैं। उष्मा ग्रह क्यों कहते हैं? कारण क्या है जी? सबसे ज्यादा गर्म है, इसीलिए इसे उष्मा ग्रह भी कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उष्मा ग्रह कहने का मतलब क्या है? सबसे गर्म है। गर्म होने के कारण इसे उष्मा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है? सूर्य के वातावरण में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पूछा जाएगा, फिर से यहां से समझिए। जैसे हम अभी आपको बोले क्या ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। लेकिन आपको पूछ देगा शुक्र में क्या पाया जाता है, तो शुक्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है जी? वो आग को जलाता है या बुताता है? फिर से बताइएगा। तो यहां पर बात किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है आग को बुताने में। क्या काम आता है? आग को बुताने में काम देते हैं। इसीलिए जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% जो है आपको किसमें पाया जाता है? शुक्र ग्रह में पाया जाता है। अब पृथ्वी का, जिस पर आप रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें काफी आपको सवाल मिलेंगे। पृथ्वी आकाश का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां है। तो आपको ग्रह एक क्रमांक सीधा होता है, एक आपको दे देगा क्रमशः कौन बड़ा है, उसके बाद छोटा 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 करते जाएगा। कभी कभी आपको लिख देगा छोटा कर दिया, छोटा से बड़ा करते चल जाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह पे आपको याद रखना है, पहला कौन हो गया? यहां पर हटेगा, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए यहां पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 ग्रह के नाम है। अभी हम सवाल करते हैं यहां पर, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है? तो इसको आपको दोनों एंगल से आपको याद कैसे रखना है।
72 ग्रह और आंतरिक ग्रह क्रमशः क्रमांक बोल रहा है। फिर कभी कभी आपको बोल देगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस पर याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह आपको जैसे पूछेगा ना, सबसे पहले 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ये 4। सबसे बड़ा हो गया आपका बृहस्पति, उसके बाद सबसे पहले क्रमांक लिख लीजिएगा, याद करने का तरीका। सबसे बड़ा कौन हो गया, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। अब देखिए यहां से आप 4 याद कर लिए, 4 याद हो गया। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, क्या 5वां कौन है, पृथ्वी। जब भाई बड़ा है तो भाई के बाद बहन आएगी या नहीं आएगी, कंप्लीटली आएगी। तो आपका कौन हो गया, पृथ्वी के बाद शुक्र। अब देखिए आप शुरुआत में ही पढ़े हैं सबसे छोटा ग्रह बुध, 8वां नंबर पे गया, तो बचा कौन, मार दीजिए, 7वां नंबर पे चले गया। याद हुआ, समझ में आया। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो गया। 5वां कौन हो गया, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद उसकी बहन कौन हो गई, अग्नि ग्रह शुक्र, शुक्र आ गया। सबसे छोटा कौन है, बुध, सबसे छोटा कौन है, बुध, बुध आ गया। बचा कौन, 7वां नंबर पे आ गया। तो आपको छोटा से बड़ा, अब आप यही बात पूछेगा सबसे छोटा कौन है, तो सीधा चल जाइए, सबसे छोटा में कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तो पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। अगर को पूछा जाएगा कि 23.5 डिग्री कौन, पृथ्वी कितने डिग्री झुके होते हैं, तो वो 23.5 डिग्री झुके होते हैं, ठीक है। पृथ्वी गोल है, किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया। किसने बताया, पृथ्वी गोल है, किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया। नहीं याद रहेगा, जान जाइए, पौ से पृथ्वी, पौ से पाइथागोरस, पौ से पृथ्वी, पौ से पाइथागोरस। क्लियर हो गया। तो किसने बताया, पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस ने बताया। ऐसे वो अंडाकार है, वो कैसा है, अंडाकार है। जो कक्षा होता है ना जिसपे, तो यहां पर बताया जा रहा है पाइथागोरस ने बताया। किसने बताया, पाइथागोरस ने बताया, ठीक है। और हमारी जो मंदाकिनी, उसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। 2 नाम आपको याद हो गया, ठीक है। कॉपरनिकस ने क्या किया था, बताइए, सूर्य, बताइए, सूर्य, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया था, ठीक है। तो पाइथागोरस ने बताया यह सौरमंडल के एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। तो किस पर जीवन संभव है, मात्र पृथ्वी पे। इसका एकमात्र उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा। ऊपर से आप जान गए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का एकमात्र कौन है, आपका चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक होता है अक्ष, एक होता है कक्ष, एक होता है कक्ष, एक होता है अक्ष। अक्ष किसे कहते हैं, जो क्या वो अपनी ही जगह पे घूमता है, ठीक है। मतलब कि कोई छड़ ले लीजिए, उस पे जो है पिरो दीजिए, तो मतलब घूमते रहा, उसे क्या कह देंगे हम, अक्ष। और जो पूरा घूम रहा है उसे क्या कह देंगे, कक्ष। तो कहा जा रहा है अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन या दैनिकीय गति कहते हैं, और इस गति से दिन और रात होता है। तो आप देखिए, आपको कभी पूछा जाएगा क्या ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, घूर्णन, वार्षिक गति, एक वर्ष में भी घूमता है। सूर्य के जो लगाते हैं चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाते हैं, तो उसकी पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दिन और रात समझ लीजिए। तो हम लोग सीधी सी जानते हैं क्या 24 घंटे में दिन और रात हो जाता है, एक दिन रात 24 घंटे में हो जाता है। तो आप अच्छा तरीका से देख लीजिए, क्या अक्ष पर क्या कर रहा है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, मतलब टोटल लमसम जो है, लमसम आप 24 घंटे जो है आप ले सकते हैं। 23 घंटे हो ही गए, 56 मिनट हो ही गया, 4 सेकंड हो गया, तो मतलब कि 56 सेकंड जो है कम है। तो इस पर याद रखना है, पूरा जो है ये एक चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। घरों में मारपीट खाते हैं, घूरने जाते हैं, कहता है दिन भरी घुरी का भी गले कहता है। तो क्या कहता है, घूर्णन गति या दैनिकीय गति, दिन भरी घूरे थे,
दोनों वर्ड आ रहा है ना, दिन भरी घूरे है तो मतलब घूर्णन, घूरने का और दैनिक दिन भर, तो एक दिन में घूरे, तो इसी के कारण क्या होता है 24 घंटा में रात दिन होता है ना, तो 24 घंटा में रात दिन, मतलब दैनिकीय गति या घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको पूछेगा दिन और रात क्यों होता है, तो दिन भर घूमता है, मतलब क्या दैनिकीय या घूर्णन गति के कारण। कोई डाउट है, क्लियर। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में, सूर्य की परिक्रमा सुनिएगा, सूर्य की परिक्रमा की बात कर रहे हैं, मतलब वो अब कक्ष पे घूम रहा है, ना कि अक्ष पे घूम रहा है, अब वो कक्ष पर घूम रहा है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये 6 घंटा जो आता है वही आपका 4 साल में क्या हो जाता है, 6 × 24, एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कौन सा, फरवरी का तारीख आ रहा है समझ में, जिसको आप लीप वर्ष कहते हैं, वही फरवरी में एक जो है आपका 28 से क्या हो जाता है, वो बढ़ के 29 हो जाता है। पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी के वार्षिक गति कहते हैं, मतलब एक वर्ष जो कि आपका नया साल जो आता है जनवरी में, तो वो एक साल वाला जो बात कर रहा है उसे क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी के एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहा जाता है, मतलब सौर वर्ष मतलब कि एक वर्ष, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। इसी हर 4 वर्ष में लीप वर्ष मनाया जाता है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल, हम आपको ऊपर में ही बता चुके हैं, शुक्र और मंगल है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। और एक साफ आकाश का रंग कैसा है, नीला है, साफ आकाश का रंग नीला है। अब पृथ्वी का रंग भी क्या है, नीला है। क्यों, तो जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी का आकार चपटा गोला अर्थात इसकी आकृति अंडाकार है। पृथ्वी का मौजूद सभी ऊर्जाओं का स्रोत कौन है, सूर्य है। पूरे ब्रह्मांड का ही ऊर्जा का स्रोत कौन है जी, तो क्या पृथ्वी ब्रह्मांड से बाहर हो गया क्या, तो सीधी सी बात है। पृथ्वी का पूछे या किसी का भी पूछ दे, सबका ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। क्लियर है। वायुमंडल में आने वाले गैस का मिश्रण तो समझना है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, नाइट्रोजन। विद्यार्थी को सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है, सोने में, नाइट एकदम फ्लैट हो जाओ तुम लोग। तो मतलब पृथ्वी पे क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोजन। अभी तक आप 4 गैस के बारे में पढ़ चुके। सबसे पहले फिर से आप रिवीजन कीजिए। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। दूसरा हीलियम। आपका जो है शुक्र में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यही पृथ्वी पर पूछेगा तो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। आपका ये भी पूछ दिया जाता है कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो 78%, 78% पाए जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरा सबसे अधिक ऑक्सीजन 21%। आर्गन पाया जाता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नियॉन 0.007%। ठीक है। हीलियम 0.0005%। हाइड्रोजन 0.00005% आदि कई गैस इसमें पाए जाते हैं। लेकिन आपको यहां से 2 ही चीज याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत में भी, और दूसरा जो है आपको नाइट्रोजन भी याद रखना है। नाइट्रोजन आपका 78% और जो है आपका ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है। दिन और रात घूर्णन के कारण तथा ऋतु परिवर्तन जो होते हैं वो आपके एक वर्ष में जो घूम के आते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके कारण होते हैं। पृथ्वी पर जल चक्र के द्वारा संचालित होते हैं, सूर्य के द्वारा। उसका कारण यह है कि सूर्य जो क्या करते हैं, यहाँ के तालाबों में, नदियों में, हर जगह से जो होते हैं ना, सूर्य जो है ना वो आपके यहां से जल को खींचते हैं, वो खींच के बादल को देते हैं। बादल फिर पानी के बरसात पे आपके धरती पर, फिर वही नल हर जगह जो है तालाब उलाब जो है आपका भरते हैं।
फिर वही चीज जो है आपके पानी को सोखते हैं, फिर वो बादल को, तो यही तो जल चक्र का नियम कौन चलाते हैं? सूर्य चलाते हैं। कौन चलाते हैं? सूर्य चलाते हैं। चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य, मतलब जो चक्कर लगाते हैं, किया गया कार्य, वो क्या कहलाता है? शून्य। क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। एकदम याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। शून्य के बराबर होते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? 59% आपके भाग दिखाई देते हैं। दिन और रात घूर्णन के कारण होता, सॉरी, पृथ्वी का सबसे निकट का तारा, मतलब कहा जा रहा है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? तो वो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और उसके बाद पूछा जा रहा है दूसरा सबसे निकट का तारा कौन था? सेंचुरी। कौन है? सेंचुरी। सेंचुरी जो है उसके दूसरे निकट के तारे हैं। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री देशांतर घूमती है। एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट के? 4 मिनट के बराबर होता है। तो पृथ्वी में आप लोगों को डाउट है जी? अब बात कर ले मंगल पर। किसको नींद आ रहा है? हम लोग बात कर रहे हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। याद नहीं रहे तो बजरंगबली को याद कर लीजिए। बजरंगबली का पूजा कुछ दिन होता है जी? मंगलवार को। तो मंगल क्या है और बजरंगबली क्या है? लाल है। ठीक है। तो मंगलवार को, सॉरी, मंगल ग्रह को हम क्या किस रंग से जानते हैं? लाल ग्रह। समझे ना? अब ये नहीं कर दीजिएगा क्या शुक्र को लाल कर दीजिएगा सबसे गर्म है। ठीक है, ये वो मत कर दीजिएगा। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। नहीं याद रहे तो सीधी सी बात याद रखिए, बजरंगबली लाल है और बजरंगबली का पूजा किस दिन होता है? मंगलवार को। इसका रंग लाल है, लेकिन ओरिजिनल कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण। बजरंगबली कारण लाल नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा मंगल ग्रह लाल क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिसा, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, इसी ग्रह पर है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा तो माउंट एवरेस्ट ही है ना, और सबसे बड़ा मेरिना ग्रह, जिसे आप चैलेंजर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी का चक्कर लगाने में 10 घंटे और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। लेकिन अपने जगह पे जो घूमते हैं ना, एक होता है कक्ष और एक होता है अक्ष। फिर से बता देते हैं। तो अक्ष पर जो घूमते हैं, तो अक्ष पर सबसे तेजी से कौन घूमते हैं? तो वो है बृहस्पति। अपने ही जगह पे घूमते हैं। कौन घूमते हैं? बृहस्पति। लेकिन सूर्य का जो सबसे पहले चक्कर लगाते हैं वो है बुध। शुक्र का सबसे लेट से चक्कर कौन लगाते हैं? तो वो है वरुण। कौन है? वरुण। याद रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। इसके उपग्रह ज्ञानीमीड, इनमें से अन्य महत्वपूर्ण ग्रह, मतलब ज्ञानीमीड कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड में, सब ग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन है? तो ज्ञानीमीड। इनके और भी काफी उपग्रह हैं। समझे ना? तो जैसे कि हिमालय, यूरोपा, आयो, लो, पासिफे, तो ये, लेकिन इसमें हिमालय और यूरोपा ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हिमालय और यूरोपा आपको पूछ देगा किसका उपग्रह है, तो ये किसका है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। हिमालय और यूरोपा। ज्ञानीमीड तो है ही ना, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो ज्ञानीमीड। पूरे सब ग्रह में, सब ग्रह में जितने भी ग्रह के उपग्रह हैं, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ज्ञानीमीड। ठीक है। लेकिन आपका हिमालय और यूरोपा भी आपका जो है ना, वो बृहस्पति का ही उपग्रह है। कोई डाउट है यहां तक? समझ में आया? बृहस्पति ग्रह का रंग जो है वो नारंगी है। कैसा है? नारंगी है। और इस पर से जो है सफेद धारियां भी पाई जाती है। क्लियर है? कोई डाउट है इस पे? चलिए, शनि ग्रह पर, यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
ठीक है, शनि ग्रह जो है ना आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके उपग्रह भी जो है ना वो आकाश में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बुध के बराबर है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी चारों तरफ वलय है और वलय की संख्या 7 है। याद रखिएगा, मतलब क्या, इसके चारों तरफ वलय की संख्या कितनी है शनि में? 7 है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देते हैं। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। ठीक है, इसका घनत्व के बारे में बात किया जाएगा तो मतलब सबसे कम है, इतना घनत्व इसका कम है, इतना हल्का है कि ये जो है पानी में भी तैर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा का बात किया जाएगा तो सबसे छोटा कौन है? बुध है। याद रखिएगा, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन है? टाइटन है। ठीक है, 3-4 प्रकार का नाम होता है, टाइटन, ट्राइटन, ट्राइटेनिया। याद रखिएगा, तो इसका क्या है? टाइटन है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पहला किसका है जी? बृहस्पति का। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। सबसे बड़ा कौन है? ज्ञानीमीड। किसका है? बृहस्पति का। याद रखिएगा, ये आकाश में बुध के बराबर है। कौन? तो टाइटन। टाइटन को क्या है? बुध के बराबर है, इतना बड़ा है। फोबे, फोबे भी शनि का उपग्रह है। याद रखिएगा, फोबे, इससे भी सवाल कितने बार आ चुका है। फोबे सबसे अधिक उपग्रह शनि के पास है। अभी वर्तमान समय में 146 उपग्रह है। फोबे जो होता है एंटी क्लॉकवाइज जो है ना घूमता है, शनि के एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि अपोजिट साइड से घूमता है, तो इसको फोबे को भी आपको याद रखना है। ज्ञानीमीड तो आपका हो गया बृहस्पति का, टाइटन आपका हो गया शनि का, लेकिन शनि के साथ आपको फोबे भी याद रखना है। याद रखिएगा इसको। अरुण ग्रह, यह आकाश में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह तीसरा सबसे बड़ा, हम तो पहले ही बता चुके हैं। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा आपका अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, छठा आपका हो जाएगा शुक्र, सातवां मंगल और आठवां आपका क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। इसकी खोजकर्ता 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। अभी आप शनि में पढ़े, कितने वलय थे? 7। इसमें कितने हैं? 9। और इसका सबसे बड़ी बात है क्या 5 वलय का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्टेलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 ऐसा ग्रह है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कौन कौन सा? शुक्र और अरुण। इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। कारण यह है क्या ये सूर्य की तरफ इतना झुका हुआ है, इतना झुका हुआ है, लगता है जैसे गिर जाएगा, इसीलिए इसे हम लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है वो मात्र 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वो पृथ्वी जो है अंडाकार है, घुमाव जो है उसका भी अंडाकार ही, अंडाकार जो होते हैं मतलब है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। किसका? अरुण का। मानव द्वारा खोजा गया दूरबीन से पहला ग्रह है। कौन है? अरुण। मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन है? अरुण। दूरबीन से खोजा गया पहला ग्रह है। एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। सबसे अधिक गैस अरुण में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अरुण में पाया जाता है। और मिथेन गैस सबसे अधिक कहां पाया जाता है? वो भी आपका अरुण में पाया जाता है। मिथेन गैस सबसे अधिक की बात किए हैं हम, सिर्फ जो है मिथेन गैस की बात नहीं की, हम सबसे अधिक की बात किए हैं। तो कहां पाया जाता है? अरुण में। तो आप लोग ऊपर से भी काफी जान गए। सबसे अधिक आप हमको एक बार फिर से बताइए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? दूसरा, पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कितना प्रतिशत? 71%। ये है 78% पाए जाते हैं। उसके बाद आपका बात किया जाएगा क्या मंगल ग्रह लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, शुक्र पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95%। वरुण की खोज 1840 में जर्मनी खगोल शास्त्र वाले जो हैं
जॉन गाले ने की थी, यह सूर्य में स्थित सबसे दूर ग्रह है। सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। और सबसे लेट चक्कर कौन लगाते हैं? मतलब कि सबसे गतिमान वाला ग्रह तो आपके हो गए आपके बुध। तो सबसे धीमा ग्रह कौन हो गया? वो हो गए आपके वरुण। ठीक है, इसके यह जो है हरे रंग के होते हैं। अब आपका एक ग्रह और आपको जानना है, जो क्या आपके यम नाम है, जिसको आप प्लूटो कहते हैं, जिसे जो है 2006 ईस्वी में ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो IAU ने इसका नाम 1-34-34-0, ठीक है, क्या नाम रखा है? 1-34-34-0 किसे कहा जाता है? तो यम, प्लूटो जिसको आप कहते हैं। अगस्त 2006 ईस्वी में IAU ने कि इसे ग्रह श्रेणी से निकाल दिया। किसे ग्रह श्रेणी से निकाल दिया? तो आपके यम को। उसका कारण क्या है, कोई बता सकते हैं? आकाश में चंद्रमा से छोटा होना, आकाश में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं होना, ठीक है, वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना, वरुण की कक्षा को काटना। प्लूटो के चांद का नाम है चिरॉन। क्या नाम है? चिरॉन। क्या नाम है? चिरॉन। ठीक है, तो ये जो थे आपके ग्रह के नाम थे। फिर जो है चंद्रमा सबके बारे में बाद में बता दिया जाएगा।